चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, दिगंबर संतों के प्रति श्रद्धान रखने से ही आपका आत्म कल्याण होगा, अन्यथा आप अपने आप को छल रहे होंगे, ठग रहे होंगे। भगवान जिनेंद्र देव ने जब मुक्ति प्राप्त की तब उन्होंने यही दिगंबर रूप धारण किया, और इसीलिए किया कि हमारे जाने के बाद में यह दिगंबर श्रमणों की परंपरा चलती रहे, बनी रहे। कब तक बनी रहे? जब तक धर्म चलेगा तब तक यह श्रमणों का धर्म, श्रमण परंपरा चलती रहेगी। और श्रमण परंपरा चलेगी तो श्रावक का भी धर्म चलेगा, क्योंकि श्रावक का धर्म श्रवण के बिना नहीं चलता। क्या सुन रहे हो? आप केवल भगवान की पूजा करते रहो और श्रवणों के लिए किसी भी प्रकार से श्रद्धा न रखते हुए अगर आप दान आदि के कार्य में शामिल नहीं होते हैं तो भगवान ने कहा यह भी आप छल करते हैं। इसीलिए तीर्थंकर भगवान को आहार की प्रक्रिया के लिए जाना पड़ा, यह विधि बताने के लिए, यह परंपरा चलाने के लिए कि हर व्यक्ति पहले श्रवण को आहार देना सीखे। श्रवण के लिए दान दे करके ही वह श्रवण से जुड़ करके अपने श्रावक धर्म का पालन कर सकता है, और तभी जाकर के वह श्रावक भी कभी श्रवण धर्म को अंगीकार कर सकता है। इसलिए यह नियम था, जो नियम आज सुबह देखने आप लोग नहीं आ पाए, इसलिए इस समय पर कहना पड़ रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। आपको तो बस लाइटें दिखनी चाहिए चमकती हुई। सुबह वो चमकती हुई लाइटें नहीं थी तो आप भी नहीं चमक रहे थे। अब जब भगवान की लाइट चमकने लग गई, जब माइक आ गया, सब कुछ चमक चमक हो गई, तो आप भी चमकने लग गए, आप भी दिखाई देने लग गए। सुबह जो ज्ञान देना था वो महत्वपूर्ण था। श्रावक का धर्म श्रवण के बिना नहीं चलता। जब तक इस पंचम काल में भी धर्म रहेगा, तीर्थंकरों ने कहा श्रवण धर्म के साथ रहेगा, और श्रवण तभी रह पाएगा जब उनके साथ में श्रावक धर्म भी होगा। श्रावक के बिना श्रवण नहीं और श्रवण के बिना श्रावक नहीं। ऐसे धर्म रथ के दो पहिए हैं, और इन दोनों पहियों के साथ में धर्म का रथ चला करता है। सुन रहे हो आप लोग? क्या हो आप? एक अच्छे श्रावक बनो, और अच्छा श्रावक बनने के लिए क्या करना होगा? श्रवण धर्म से अपने आप को जोड़ना होगा। और श्रवण से जोड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? नमोस्तु करना नहीं होता। क्या होता है? सबसे बड़ा कनेक्शन कब होता है? जब श्रवण के हाथ यूं हो और आपके हाथ यूं हो, तब जो बीच में कनेक्शन आता है, यह श्रवण और श्रावक धर्म का कनेक्शन है, और इसी से धर्म का रथ आगे बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? बोलो तो क्या आ रहा है? इस धर्म का संबंध हुए बिना कभी भी आपके अंतरंग में सम्यक दर्शन आने वाला नहीं है। ये इतनी बड़ी महिमा है इस धर्म की। किस धर्म की? जब श्रवण इस तरह से खड़े हो और श्रावक उनको इस तरह से खड़ा होकर के उनके हाथ में कुछ रख रहा हो। ये बहुत बड़ी महिमा वाला धर्म है। इतनी बड़ी महिमा वाला धर्म है कि जिन ऋषभदेव भगवान को आज राजा श्रेयांश और सोम ने आहार दान दिया था, वही राजा श्रेयांश, वही राजा सोम भगवान के समौ शरण में दिव्य ध्वनि खिरने के बाद में, उनके केवल ज्ञान होने के बाद में, उनके उपदेशों को सुनकर के मुनि महाराज बनकर के दिगंबर रूप धारण करके उनके समौ शरण में विद्यमान हो जाते हैं। श्रावक ही श्रवण बनेगा, और वही श्रावक श्रवण बनेगा जिस श्रावक को यह कार्य करना आता होगा। कौन सा कार्य? अच्छे से बता रहा हूं, सही से समझ लेना। बाकी कितने ही समय सार पढ़ लेना, आपको कभी कोई सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। कितने ही प्रवचन सार पढ़ लेना, आपको प्रवचनों का कभी श्रद्धान नहीं होने वाला।
लेकिन जिस श्रावक ने यह कार्य कर लिया उसे कोई समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे कोई नियम सार और प्रवचन सार पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे सार श्रवण के सार हैं और श्रवण का सार उसके हाथों में पहुंच जाता है जब वो श्रवण के हाथों में एक ग्रास रख करके अपना श्रावक धर्म निभा लेता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान आपके अंदर रहना चाहिए। इतना ही ज्ञान पर्याप्त है और इसी ज्ञान के माध्यम से इतनी विशुद्धियां बढ़ती हैं। क्या होता है जानते हो? राजा श्रेयांश और राजा सोम जैसे महापुरुष जब भगवान के समौ शरण में मुनि दीक्षा लेकर के बैठते हैं तो उनके अंदर इतनी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह भी गणधर परमेष्ठी के पद पर सुशोभित हो जाते हैं। पता है आपको, भगवान ऋषभ देव के गणधरों में राजा श्रेयांश का भी नाम आता है। यह ऐसा धर्म जो श्रवण धर्म के निकट आएगा उसको वह वैसा ही उपलब्ध हो जाएगा। वंदे तद्गुण लब्धये। अगर आप श्रवण धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते तो केवल आप इस तरह की प्रक्रिया से जुड़ोगे तो आचार्य कहते हैं नियम से आपको श्रवणों के गुणों की, उनके 10 धर्मों की प्राप्ति आपको भविष्य में कभी ना कभी होगी, चाहे इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे और उसके अगले जन्म में हो। ये नियम से होगा। किससे होगा? बोलो तो, इतने तो थके हुए नहीं हो। किससे होगा? समय सार पढ़ने से नहीं होगा और कोई सार पढ़ने से नहीं होगा। और वो होगा तो तभी होगा जब आपने अपने अंदर इतनी योग्यता बना ली हो, इतनी नम्रता बना ली हो, इतनी आपने मन के अंदर श्रद्धा बना ली हो कि हे भगवान मुझे ये काम करने को जरूर मिल जाए। कौन सा काम? समझ में आ रहा है? बस सम्यक दर्शन इसी से होगा। श्रवण और श्रावक का संबंध इसी के साथ चलेगा और जब ये संबंध चलता है तभी धर्म आगे बढ़ता है। इसलिए तीर्थंकर जैसे महापुरुष को आहार की जरूरत नहीं होती। केवल ज्ञान उपरांत भी उनको आहार की जरूरत नहीं होती और केवल ज्ञान से पहले मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उन्हें कुछ भी खाने पीने से कुछ उनके शरीर में कोई वृद्धि नहीं होती। इतनी रिद्धियां, इतनी सिद्धियां उनके पास में होती हैं, इतना उत्कृष्ट बल उनके पास में होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के इस भोजन से उनके अंदर कोई बल वृद्धि नहीं होती। लेकिन फिर भी वह आहार की गवेषणा करने के लिए निकलते हैं, घर घर जाते हैं, तुम्हें महत्व देने के लिए, तुम्हें तुम्हारे धर्म का ज्ञान कराने के लिए कि तुम घर से बाहर निकल करके आओ और देखो कि एक श्रवण राज आपके घर की दहलीज पर आकर के क्या गवेषणा कर रहे हैं। सुन रहे हो? ये आपकी महिमा बढ़ाने के लिए तीर्थंकर भगवान को घर घर भी जाना पड़ता है, लेकिन जब तक वह अपने संकल्प के अनुसार विधि को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी विधि मिलने पर ही, उस विधि के अनुसार ही आपकी भक्तियां पूर्ण होने पर ही वह आपकी घर की दहलीज में प्रवेश करेंगे। यह भी उतना ही उनका संकल्प होता है। यह प्रक्रिया बताने के लिए भगवान तीर्थंकरों को 6 महीने के उपरांत भी आहार लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आपसे कहा था ना कल, भगवान 6 महीने के लिए एक आसन पर बैठ गए और बैठे रहे। 6 महीने न सोए, न हिले, न उन्हें चक्कर आए और ध्यान में रहे और 6 महीने के बाद उठे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करना पड़ा।
किसी श्रावक के घर जाना इतने बड़े महापुरुष के लिए बहुत बड़ा अपने अहंकार को जीतना होता है, और इतना बड़ा अहंकार उन्होंने जीता केवल और केवल इन श्रावकों पर कृपा करने के लिए, इन श्रावकों को आहार दान का सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अन्यथा उन्हें कोई कारण नहीं कि उन्हें अयोध्या से हस्तिनापुर तक जाना पड़े। किसके लिए? आहार के लिए। सुन रहे हो? विचार करो गहराई से तो दिल भर आता है। इतने बड़े महापुरुषों के लिए किसी के घर पर जाने की क्या जरूरत है जब दुनिया उनके ही पास आ रही है। सारे चारों निकाय के देव, सारे चक्रवर्ती, सब कोई उनके चरणों में बिछे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी का घर ढूंढना है। और वह घर उन्हें भरत का भी नहीं मिला, बाहुबली का भी नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। किसका मिला? एक नए राजा का घर मिला, जिसका नाम क्या था? राजा श्रेयांश, राजा सोम। सोचो, आपको कोई जरूरत ना हो फिर भी आपको किसी के घर पर जाने के लिए नियम से बद्ध होना पड़े, कितनी बड़ी चीज होती है। और यह कार्य उन तीर्थंकरों को लिए नियामक है, यह सोच करके हमें आश्चर्य होता है। इसलिए आज भगवान के केवल ज्ञान के अवसर पर मैं आपसे बात कह रहा हूं कि भगवान को केवल ज्ञान तब होगा जब श्रावक उनके हाथ में आहार देगा और वह आहार अपने मुंह से वह अपने उदर तक ले जाएंगे। उससे जो प्रसन्नता और उससे जो विशुद्धि बढ़ेगी वही उनके केवल ज्ञान में कारण बनेगी। यह बताने के लिए एक तीर्थंकर जैसे महापुरुष को श्रावक से आहार लेना पड़ता है। सुनते हो कितनी महिमा उन्होंने केवल एक इस प्रक्रिया से तुम्हारी बना दी। क्या सुनते हो? कौन पूछता तुमको? पंडित जी भले ही पूछते रहते, उन्हें 1 लाख और 2 लाख और 10 लाख की बोली लगवानी है तो वो पूछते रहते, बाकी हम जैसे कौन पूछता तुमको? तुम्हारे घर तक आने का यह एक कार्य भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में बना दिया, ताकि आने वाले समय में कोई भी मुनि महाराज हो विचलित मत होना, कुछ भी आगे पीछे मत सोचना कि क्यों जाना पड़े किसी श्रावक के घर पर। बोले निर्विकल्प होकर के जाना। क्यों जाना? क्योंकि तीर्थंकर आदिनाथ भी गए और 24 तीर्थंकरों में हर तीर्थंकर भगवान राजाओं के यहां पर जाकर के पारणा किए। इसलिए तुम लोग भी बिल्कुल निर्विकल्प होकर के जाना, नहीं तो बहुत कष्ट होता है। किस कार्य के लिए? हाँ, सबसे बड़ा कष्ट का कार्य यही है। हाँ, बताओ कष्ट किसमें होता है? आपको मुनि महाराज को आहार देने में कि मुनि महाराज को आपके यहां आहार करने में? सुन रहे हो कि नहीं? किसमें कष्ट होता है? सही से बोलो। तुमको मुनि महाराज को आहार कराने की प्रक्रिया में, आहार देने में कष्ट होता है, या मुनि महाराज को तुम्हारे यहां आहार करने में कष्ट होता है? सुनते हो? ये सच्चाई तुम्हें तब पता पड़ेगी जब तुम श्रवण धर्म को अंगीकार करोगे, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि आहार करने के लिए निकलना भी कितना कष्टप्रद महसूस होता है। इसलिए हमेशा श्रावक के लिए सबसे बड़ा धर्म यह कहा गया भगवान तीर्थंकरों ने कि वह श्रवण धर्म की पूर्ति करे, श्रवण धर्म का सहयोगी बने, तो श्रावक अपना धर्म खुद पालन कर लेगा। क्योंकि श्रवण में सब कुछ समाहित है, उसमें सरस्वती भी समाहित है, जिनवाणी भी समाहित है, और उसमें तीर्थंकरों की श्रद्धा भी समाहित है। इसलिए श्रवण की श्रद्धा कर लेने से आपको देव शास्त्र गुरु की 7 तत्वों की सबकी श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। यह तीर्थंकर भगवान ने कहा। इसीलिए श्रवण और श्रावक धर्म का उन्होंने बहुत बड़ा दिग्दर्शन वर्णन अपने समौ शरण में किया। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आप किसी भी तीर्थंकरों के पुराण में समौ शरण का वर्णन पढ़ना, यही धर्म का वर्णन सबसे पहले किया गया होगा, श्रावक धर्म और श्रवण धर्म।
पूरे उत्तर पुराण के अंदर आप पढ़ना, सभी तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य देशना में केवल 2 ही धर्म का वर्णन किया, श्रावक धर्म का और श्रमण धर्म का। सुन रहे हो? लेकिन आज कुछ ऐसे ढीठ श्रावक पैदा हो गए हैं। ढीठ समझते हो ना? क्या ढीठ का मतलब है? जिद्दी। और बोलो कुछ अच्छा शब्द। ढीठ कहो, जिद्दी कहो। और जब जिद्दी हो जाएगा तो फिर वो लायक रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? है? क्या हो जाएगा? ऐसे श्रावक पैदा हो गए हैं जो भगवान के धर्म के गुणगान करते हैं, 7 तत्वों की बात करते हैं, भावलिंगी मुनि महाराज की बातें करते हैं, और जब सामने मुनि महाराज आ जाते हैं तो दरकिनार हो जाते हैं। ऐसे श्रावकों से कभी भी श्रमण धर्म न श्रावक धर्म, कोई भी धर्म नहीं चल सकता। जो श्रावक होकर के भी इस तरह का छल करते हैं, वो श्रावक धर्म के साथ भी छल कर रहे हैं और श्रमण धर्म के साथ भी छल कर रहे हैं। सुनते हो कि नहीं? इसलिए आप सबको, जैसे आज सुबह सुबह बारिश हुई, सब भींगे और हम भी भींगे, 2 बार भींगे हम। लेकिन भींगने के उपरांत भी कल जिस तरह का मेरे लिए स्वास्थ्य में कुछ कमी दिखाई दे रही थी, वैसा आज नहीं दिखाई दे रहा आपको। क्यों पूछो? जबकि कल तो कुछ ऐसा ठंड नहीं था, आज तो ठंड है। आज तो बरसात में भी भींगा, क्यों नहीं भींगा? और भींग करके भी क्यों हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो कल दिखाई दे रहा था इस मंच पर? आपको पता है कल क्या हो रहा था मंच पर? आज कहां है वो सब चीजें? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। सुन रहे हो? वो आज बताने का समय नहीं है। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है? श्रावक को अपने धर्म का अच्छे से विवेक पूर्वक पालन करने का ज्ञान होना। सुनते हो? केवल आहार बनाने से और आहार देने से श्रावक के धर्म का पालन नहीं हो जाता। इसलिए तीर्थंकरों ने सबसे पहले आहार शुद्धि पर जोर दिया, चाहे श्रावक के लिए हो चाहे श्रमण के लिए हो। सबसे पहले तीर्थंकरों ने आपके लिए क्या कहा? ये मत खाना। क्या नहीं खाना? ये नहीं खाना, अभक्ष मत खाना, पंचोदंबर फलों को नहीं खाना, ये अचार मुरब्बे कई दिनों के रखे हुए नहीं खाना, ये पापड़ कई दिनों के नहीं खाना, ये आलू आदि ऐसी चीजें नहीं खाना जो आपके अंदर तामसिकता पैदा करती हैं, ये लहसुन प्याज नहीं खाना, मांसाहार को तो कभी छूना ही नहीं। लेकिन जो वनस्पति है उसमें भी विवेक पूर्वक चयन करके उसका सेवन करना। जो सेव्य है उसी का सेवन करना, अनुपसेव्य है उसका सेवन नहीं करना। सबसे पहले भगवान ने यही ज्ञान दिया श्रावक के लिए। कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना। सुनते हो कि नहीं? क्या बोला? कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना। कब खाने का मतलब उन्होंने टाइम भी बताया, कब खाना कब नहीं खाना। कब खाना कब नहीं खाना? जब भगवान के समोसरण में बैठे हो तब, जब मुनि महाराज के सामने हो तब, और जब मुनि महाराज के सामने नहीं हो तब खाते ही रहना, किसी भी टाइम पे खाना। फिर कब खाना ये भी बताया, दिन में खाना कि रात में खाना, पता है ना? ये भी भगवान ने समोसरण में बताया। क्या खाना? जिसमें हिंसा कम से कम हो, जो तामसिक ना हो, जो सात्विक हो, जो आपके विचारों को शुद्ध बना के रखे, ऐसा शाकाहार करना। और कैसे खाना? मोबाइल हाथ में लेकर खाना, सोफे पर डबल बेड पे पड़े पड़े खाना, ऐसे खाना। कैसे खाना? चलते फिरते खाना, मोबाइल के साथ मोबाइल होकर के खाना। कैसे खाना बोलो?
पता है ना कैसे खाना? खाते हुए भी हमारे मन में क्या विचार होना। मोबाइल अगर दूर नहीं होगा तो मोबाइल के ही वाइब्रेशन आप खा रहे होंगे, मोबाइल में जो दिखाया जा रहा है भाव वही आप खा रहे होंगे, और वही आपके जीवन में फिर बाद में रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे। क्योंकि खाते हुए जैसा आपका विचार होगा, खाते हुए अगर आप किसी की हिंसा देख रहे हो, किसी के कामुक भावों को देख रहे हो, किसी के लिए लड़ाइयां देख रहे हो, तो वह खाने वाली सामग्री में उसी तरह के वह निगेटिव इमोशंस से वह निगेटिव एनर्जी उसमें मिक्स हो जाएगी, और फिर जब वही चीज आपके लिए डाइजेस्ट होगी तो वही ब्लड के रूप में जब कन्वर्ट होगी तो आपके ब्लड में वही हिंसा आएगी, वही तरह की आपके मन के अंदर विचार को पैदा करने वाली वो तरंगे आएंगी। इसलिए भगवान ने कहा कैसे खाना? जब खाना तो शांत मना होकर के खाना, मोबाइल पे बातें करते हुए नहीं खाना, मोबाइल पर देखते हुए नहीं खाना। कैसे खाना? शांत भाव से खाना। ये भी सब सिखाया। और आहार का ज्ञान अगर आपको सही ढंग से हो जाएगा तो आप मुनि महाराज के भी स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में बहुत बड़ा कारण बन जाओगे। मुनि महाराज के स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा अगर विकृतियां आती हैं तो आपके दिए हुए आहार के कारण से आती हैं। आप ज्यादातर देखना साधुओं का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ मिलेगा। अधिकतर साधुओं को आंव की बीमारी मिलेगी। आम जानते हो? आम सुना है ना सबने? हाँ, पेट खराबी, बार बार जाने की बीमारी, ये अधिकतर मिलेगी। अधिकतर साधुओं को भूख नहीं लगती समय पर, यह बीमारी मिलेगी आपको। ये अनेक बीमारियों का कारण आपका दिया हुआ वह भोजन होता है जो आप सोचते तो हो कि यह शुद्ध है, लेकिन आप अपने अविवेक के कारण से उसको अशुद्ध बना देते हो। जिस भोजन को आपने सुबह 6 बजे से बनाना शुरू कर दिया, वह भोजन जब आपने 11 बजे दिया, वह 5 घंटे में बनाया हुआ सारा का सारा भोजन आपने विषाक्त कर दिया। जिस दिन आपको आहार दान देना होता है, आपको सुबह से पड़ती है। वैसे कभी 5 बजे नहीं जगोगे, लेकिन उस दिन जरूर 5 बजे जगोगे। सुबह से हल्ला होने लग जाता है, चौका चौका चौका। और करना क्या है? वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी जो आधा घंटे में बनती है, वह सुबह 5 बजे से बनना शुरू हो जाती है। और जब तक वह चीज सामने आती है तब तक वो बिल्कुल विकृत हो चुकी होती है। आप सोचो, जिस चीज को आपने सुबह बनाया और दोपहर में 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे वह मुनि महाराज के या व्रती किसी श्रावक के, साधु के हाथ में रखा, तो वह चीज अपने आप में अशुद्ध रही कि शुद्ध रही, अमर्यादित हो गई कि मर्यादित रही, वह विकृत हो गई कि वो अपने स्वभाव में रही। ये ज्ञान आपको सीखना चाहिए। इसलिए प्राचीन परंपरा में कभी आपने देखा हो अपने घर में मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा को देखा हो कि जब घर में रसोई बनती थी, रसोई जैसे ही बन करके तैयार होती थी, तुरंत घर में आवाज लगाई जाती थी, जल्दी आओ भोजन बन करके तैयार है। क्यों? क्योंकि वो भोजन अभी बन ही रहा है, बन गया है, बन करके तैयार है। तैयार है इसलिए तुरंत तैयार होकर के आ जाओ और तुरंत उसका सेवन कर लो। बाद में वो ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अधिकतर लोगों के लिए इस प्रकार की बीमारियां, साधुओं को विशेष रूप से, अनेक आर्यिकाओं को इसी प्रकार की पेट की बीमारियां इसी तरह के भोजन के कारण से होती हैं, जो सुबह का बना हुआ भोजन दोपहर में 10 बजे 12 बजे उन्हें मिलता है और उसके कारण से उनका जो डाइजेशन है वो खराब होता है, भूख मंद हो जाती है, अनेक प्रकार की विकृतियां उस भोजन के माध्यम से आती हैं। आपको ये विचार करना है कि भोजन किस तरह का, कब और कितने समय में वो तैयार किया हुआ भोजन हो जब वह मुनि महाराज के लिए दिया जाए। ये आहार विज्ञान अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप
अनेक साधु और आर्यकाओं को रोगी बनाने में कारण बनते रहेंगे। और यही आहार विज्ञान की कमी के कारण से अनेक रोग स्वतः उत्पन्न होते चले जाते हैं। शरीर विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी में वह भोजन जाए जितना टेम्परेचर बॉडी का हो उतना ही टेम्परेचर भोजन का भी हो। वही पानी पीना जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो वही पानी का टेम्परेचर हो, तब वह इक्विवेलेंट होकर के आपकी बॉडी के लिए सम भाव में आएगा, आपके वात पित्त कफ को सम रखेगा। अन्यथा अगर वह भोजन का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हुआ तो सारी एनर्जी उस बॉडी की उस भोजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ही चली जाएगी और वह विकृति का कारण बन जाएगी। एक बहुत बड़ी गलती श्रावक के माध्यम से होती चली आ रही है। इस गलती को सुधारने की प्रक्रिया भी श्रावक को सोचनी चाहिए कि किस तरह से आहार की निर्माण की प्रक्रिया होती है और कब कौन सी चीज बनानी चाहिए जिससे कि वह चीज जब समय पर परोसी जाए तो वह विकृत होकर के ना हो, वो शुद्ध है तो शुद्धि बनी रहे। ये विज्ञान आपको सीखना है और ये तीर्थंकरों ने सिखाया है। समझ आ रहा है? इसलिए पहले के समय में जब चूल्हे जला करते थे तो घरों से धुएं निकला करते थे। मुनि महाराज के लिए मूलाचार में लिखा है कि उस समय पर श्रावक के घर पहुंचना जब उनका धुआं निकलना बंद हो गया हो। सुन रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं मूलाचार की बात। धुआं निकलना संकेत है कि हाँ अब धुआं निकल गया, माने भोजन बन करके तैयार हो चुका है। उस समय पर पहुंचना, तब आपको वह मर्यादित शुद्ध सात्विक और आपकी प्रकृति के अनुकूल आपके लिए वह भोजन आपकी रत्नत्रय की साधना की वृद्धि के लिए होगा। अन्यथा वह रत्नत्रय की साधना भी शरीर की साधना के साथ होती है और शरीर में विकृति आएगी तो आपका रत्नत्रय पालन में मन नहीं लगेगा। सुनते हो कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही, सब सुनने से बैठ गए। कुछ प्रश्न हो रहा है कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हो महाराज, क्या बताना चाह रहे हो, क्या गलती हो रही है? कुछ किसी को प्रश्न आ रहा है कि सबको सब समझ में आ रहा है कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? सुन रहे हो? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए सबसे पहले तीर्थंकरों ने आहार पर जोर दिया, श्रावक को क्या खाना क्या नहीं खाना। जैसे ही कोई भी सामान्य श्रावक होता है, हमें धर्म करना है, सबसे पहले क्या बताया? बेटा ये नहीं खाना, ये खाना, इस समय पर नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना। बिना आहार के न श्रावक का धर्म पलता है, न श्रवण के धर्म में वृद्धि होती है। इसलिए श्रवण और श्रावक के बीच का एक बहुत बड़ा संबंध तीर्थंकरों ने बनाया। और जब भी किसी श्रवण को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसमें श्रावक के द्वारा दिए गए उस आहार दान की चर्चा भी उस केवल ज्ञान में जरूर होगी। कहां गए थे महाराज? जहां जाने के बाद में आपकी विशुद्धि इतनी बढ़ी कि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है? यह बहुत बड़ा धर्म हमें तीर्थंकरों ने बताया, हम इसको समझें। केवल सप्त तत्वों की चर्चा करने से हम धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। कान खोल के ये बात अच्छे ढंग से समझना है। एक अच्छा श्रावक बनने की कोशिश अगर हम करेंगे तो वो तभी संभव है जब हम श्रवण के लिए साधना में सहयोगी बनने की कोशिश करेंगे, तभी आप एक अच्छा श्रावक बन पाएंगे। इसलिए हर श्रावक को एक अच्छा श्रावक बनने की जरूर कोशिश करना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ। बाकी आपको 7 तत्वों का ज्ञान और समय सार का ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई मोक्ष नहीं होने का आपको। हाँ, ये कभी तीर्थंकरों ने कहा ही नहीं जो आप कर रहे हो, और जो आपको करना चाहिए उससे आपको विरक्ति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? बंद करूं फिर? भगवान तीर्थंकरों का यह धर्म हमारे लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञान में आता रहे, सम्यक ज्ञान की वृद्धि करता रहे, और हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते रहें, मेरे भगवन
मुझे एक बार तू आगाह कर देना मेरे भगवन, आगाह जभी हो शाम जीवन की, जभी हो मुझे इत्लाह कर देना, मुझे इत्लाह। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से, हुआ गीला कई सौ बार पानी से, नहीं भींगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से, नहीं भींगा कभी भी जैन। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले, मुझे वो रहे बस ध्यान जिनवर का, गमों को स्याह कर देना जभी हो शाम। मुझे इत्लाह कर देना। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आरती के लिए आप लोग तैयार रेडी करें। हे अपना स्वामी, आरती चलाएं। नमोस्तु आरती नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है, कहते हैं विधेय क्षेत्र से 6 माह 8 समय में 608 जी हमेशा मोक्ष जाते हैं, तो वो कौन से जीव होते हैं और विधेय क्षेत्र में जाने की क्या व्यवस्था है? कौन से जीव होते हैं? जो पिछले जन्मों से कई बार साधना करते हुए मोक्ष जाने की भावना करते हुए तप आदि करते हैं, वही जीव अपना समय निकट आने पर विधेय आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होकर के मोक्ष को जाते हैं। विधेय क्षेत्र में जाने के लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ती। जब आप साधना करते करते कहीं स्वर्ग आदि में विद्यमान हो और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी आयु पूर्ण होने को हो और भरत आदि क्षेत्रों में कहीं यह चतुर्थ काल न हो जैसा अभी चल रहा है, और आपकी वहाँ पर योग्यता बन रही हो कि आपको मोक्ष जाना निकट है, तो फिर आपका जो प्लान है वो वहीं विधेय क्षेत्र में लैंड करेगा। तब वहाँ पर विधेय क्षेत्र में उस जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। आदिनाथ भगवान ने षट कर्म का उपदेश दिया था, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प। तो आज के परिवेश में इनका कैसे पालन हो रहा है? क्योंकि हमारे जैन धर्म में असी तो जैसे विलुप्त सी हो गई है, तो इसका समाधान करें गुरुवर। मतलब तुम्हारा जोर 80 पर ज़्यादा है क्या? सारी क्रियाओं पर है। हाँ हाँ, तो भी सीखना चाहिए, है ना? हाँ। आज वही चीज़ सेल्फ डिफेंस के नाम से वोमेन के लिए भी सिखाई जाती है और मैन के लिए भी सिखाई जाती है। लो बेटा, तो सेल्फ डिफेंस सबके लिए ज़रूरी है, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से आज ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, अनेक जगह पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जो उनको अपनी
खुद की रक्षा और धर्म की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। इस तरह से भगवान ने सबसे पहले यही कहा कि जब तक आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, अपनी शील की रक्षा नहीं कर पाओगे। शील की रक्षा करना ही अपने धर्म की रक्षा करना है। इसलिए हर व्यक्ति को आज इस 80 कर्म के माध्यम से, अपनी सेल्फ डिफेंस के माध्यम से इस प्रकार के कार्य सीखना जरूरी है, जो हमें भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले सिखाया था। और जब ये सीख जाएंगे तो बाकी तो सब आप सीखे ही हुए हैं। कृषि जानते ही हो, मसी का मतलब वही CA और MBA करना, लिपिक बनना, ये तो सब आप जानते ही हो, है ना। बाकी सब प्रकार की नृत्य विद्याएं, संगीत विद्याएं सब दुनिया में सिखाई जा रही हैं। और शिल्प आदि तो आप देख ही रहते हो, है ना, तरह तरह का मंदिर आदि का शिल्प बनता रहता है। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं और इनमें अगर कमी है जैनों के लिए तो इसी चीज़ की है, जो 80 विद्या के माध्यम से हमें सीखनी चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।